राइट इवनिंग उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। तो ट्रेड मैंने कुछ किया है नहीं, क्योंकि जो मुझे लेवल्स जो हैं वो मिले नहीं। वीआईपी के अंदर मैंने ट्रेड किया, उज्ज्वल वीआईपी जो मेरा ग्रुप है, और उसमें भी हमने सेशन लिया एक, और उसके अलावा मुझे कोई अलग से ट्रेड्स मिले हैं नहीं। ठीक है, और मेरा फ़िलहाल इंटरेस्ट है थोड़ा सा कि मुझे टाइम ट्रेड लेना है उन पेयर्स में जिसमें 1 मिनट का ट्रेड नहीं होता, जिसमें टाइम ट्रेड होता है। ठीक है, कैंडल्स के हिसाब से फ़िलहाल हर एक पेयर सेम तरीके से ही परफॉर्म कर रहा है। इसमें इसकी जो कैंडल्स हैं वो पॉज लेके बढ़ रही हैं आगे, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। इसमें तो बस टॉप से डाउन का ट्रेड लेना है, दैट्स इट, और क्या करना है। अब इसका टॉप पता करना है। ज़बरदस्ती नहीं है ट्रेड करना, कभी भी करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। नहीं मिले नहीं करना है, अच्छा सा ट्रेड मिले, अच्छे से मैं सिखा पाऊँ, क्योंकि फ़िलहाल वीक का प्रॉफिट मार्जिन हिट हो चुका है। तो अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना है। मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेना हो तो एक यहाँ से, ये रहा इसका लेवल 2। अब देखो, हम हमेशा अप और डाउन का ट्रेड नहीं लेते, इसमें हम सिर्फ डाउन का ट्रेड लेंगे, अप का ट्रेड लेंगे नहीं। यहाँ से नीचे चला गया तो भी हम लेंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम ऊपर का है। एक रिजेक्शन मिला है लेवल से, लेवल ही तोड़ दिया। दूसरे लेवल पे चला गया है, फेक है, नहीं, क्लोजिंग ऊपर दे दी है। एक रिजेक्शन देगा, नहीं दिया। तीसरा लेवल का है, ये रहा, एक रिजेक्शन, एक मिल गया। अब जैसे जैसे ये पार करता जाता है ना, तो हम एक रिजेक्शन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। फ़िलहाल जब ये लेवल्स पे क्लोज, क्योंकि अब इसे रेड कैंडल बनानी पड़ेगी, अब तो रेड बनाएगा, अब नहीं बनाएगा, इसके नेक्स्ट में बनाएगा तो मैं ट्रेड लेता जाऊंगा। नहीं बनाएगा, ले अब बना ले। 5-10 सेकंड लेट होगा, और जो ऊपर वाली एंट्रीज़ हैं वो सिक्योर कर देंगी। अभी इस ट्रेड को ओवर होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ड्यूरेशन में आपको अगर ट्रेड लेना हो तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, थोड़ा सा पुल बैक लेके आया है, छोटा पुल बैक इसके पहले वाली वीडियो में, पर इतना इनफ नहीं होता है। तो एक रेड कैंडल बना के वापस ग्रीन नहीं बना सकता लगातार, मतलब बना सकता है, पर प्राइस एक्शन फ़िलहाल वैसा नहीं है। तो प्राइस अपने हिसाब से जैसे कंटिन्यू से करना चाहिए वैसे कंटिन्यू करता हुआ। वेरी नाइस। ओह, आज मैं थोड़ा लेट हूँ, पर फिर भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो है। अब ये ऊपर जाएगा तो मैं अब डाउन की एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूएसडी सीओपी में हमने सिर्फ सोचा कि हम डाउन का ट्रेड लेंगे। हमने 2 लेवल्स ड्रॉ किए, ये था हमारा लेवल 1 और ये था हमारा लेवल 2। दोनों लेवल्स के अंदर एक ही चीज़ थी कि फर्स्ट वाले लेवल को इसने सीधा जो है वो पार कर दिया, और सेकंड वाला जो लेवल है उस पे हमें एक ही रिजेक्शन देखने को मिला। अब ये एक रिजेक्शन ही काफ़ी था हमारे ट्रेड के लिए, तो हमने क्या किया, सीधे से सीधा एक रिजेक्शन पे जो है हमने रेड यानी डाउन की एंट्री जो है ले ली। और जैसे ही जो पुल छोटा सा जो है वापस से एक गैप अप हुआ और हमें वापस से ऊपर एंट्रीज़ मिल सकी, तो हमने यहाँ पे भी 2 एंट्रीज़ ले ली। तो टोटल हमारी अब 3 एंट्रीज़ जो है वो ओपन हो चुकी थी। ठीक है, तो एक एंट्री हमारी यहाँ थी और 2 एंट्री हमारी यहाँ थी। अब बस यही है कि ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या है, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी। तो इसे ये वाला जो रेड लाइन है वो तो पार करके नीचे आना ही है ताकि ये कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्राइस है वो मूव करता है इसी फॉर्मेशन में, जैसे मैंने ड्रॉ किया है।
अब ये है इसकी एवरेज, जो मैंने ड्रॉ किया है वैसी एवरेज है, पर प्राइस कैंडल्स कैसी फॉर्म करता है, स्क्वायर में, ठीक है। तो एरिया वाले चार्ट पे अगर हम जाएंगे ना तो हमें ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है। माउंटेन्स जैसा दिख रहा है आपको, पहाड़ जैसा, ऊपर गया अचानक से फिर नीचे आ गया, तो वो लगातार ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, उसे नीचे तो आना ही पड़ता है। अब 15 सेकंड्स का जो टाइम फ्रेम है ना, उस पर ईजी हो जाता है समझना कि हमें कैसे ट्रेड मिला, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये ट्रेड हम बार बार कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं हमेशा, आज हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है और मेरा जो टारगेट है वो अचीव्ड है, मुझे ज़्यादा रीजंस दिख नहीं रहे हैं तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मुझे जहाँ फील होता है मुझे रिस्क लेना है, जो मैंने पैटर्न्स पहले देखे हैं मैं वहाँ ट्रेड लेता हूँ। हमने सोचो इसमें अप का ट्रेड ड्रॉ ही नहीं किया है, अगर हम यहाँ से बीच में से वापस अप का ट्रेड भी लेते तो हमारा लॉस भी हो सकता था। तो हमारे जो मार्केट में मूव्स हैं वो फ़िलहाल बहुत सही काम कर रहे हैं और ऐसे ही मूव्स मैं अपने वीआईपी में भी देता हूँ। अब मैं सोचो यहाँ से मैं ड्रॉ करता कि मुझे डाउन का ट्रेड लेना है, सपोज़ यहाँ से लेना है, यहाँ से अप का ट्रेड लेता हूँ, चलो मैं यहाँ से रिवर्सल लूँगा, नहीं हुआ, फिर उसके बाद यहाँ सोचूँ कि यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से नहीं हुआ, तो दोनों फेल हो जाते हैं और उसके बाद भी ये नीचे कंटिन्यू कर रहा है, तो एंट्रीज लेते जाओगे, फेल होते जाओगे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, टारगेट अचीव हो जाए ट्रेडिंग रोक दो, बस यही। और जो ट्रेडिंग रूल के हिसाब से हो, जो पहले फिक्स हो जाए उसे ही फॉलो करो, बाद में चेंज मत करो चीज़ें। हमें सिर्फ डाउन का ट्रेड लेना था, हमने डाउन का ट्रेड लिया, अगेंस्ट गया, हमें पता था कि भाई कितनी बना लेगा ग्रीन, ठीक है, उसके लिए मैं रेडी हूँ। अगर इसके बाद 10 ग्रीन कैंडल बनाएगा तो उसके लिए रेडी हूँ मैं, क्योंकि मैं क्या करूँगा, टाइम बढ़ाता जाऊँगा ट्रेड का, और ट्रेड में गैप भी बढ़ाता जाऊँगा, रिस्क भी बढ़ाता जाऊँगा, तो मेरे ट्रेड पास होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इसमें गैम्बलिंग नहीं होगा, इसमें गैम्बलिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर एक्सपीरियंस के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस किधर है, नेक्स्ट ये रुक किधर सकता है। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा ही एंट्रीज नहीं ले सकता, मेरा जो रिस्क होता है, जब मैं परसेंटेज के रिस्क पे जाता हूँ मुझे लेवल्स देखने पड़ते हैं। हम ऐसा ही नहीं कर सकते कि भाई ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है हमारे, कि ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और हम यहाँ से सीधा डाउन की एंट्री ना लेना शुरू करते जाएंगे, बस ऊपर तक लेते जाएंगे, नहीं, लेवल्स बाजू में हैं यार। ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है उसका, ये तीसरा लेवल है, तो ये तीनों लेवल्स पे लेने हैं। अब ये तीनों लेवल्स पे भी, ठीक है, अगर ट्रेड की स्पीड ज़्यादा है तो तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट लेवल जो है, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे हम लेंगे 2 एंट्रीज 1 मिनट की। सेकंड लेवल पे है बहुत स्पीड हो गई तो हम लेंगे 3 ट्रेड्स 1 मिनट 20 सेकंड की। अगर एक साथ तोड़ता हुआ चला गया तो हम यहाँ पे लेंगे 5 ट्रेड 1 मिनट 40 सेकंड की। और अगर नॉर्मली जा रहा है तो पीछे के सेकंड्स हटा दो, बस यही है। फिर समझ रहे हो, बेसिक चीज़ ये है कि जब चार्ट नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि करेक्शन फॉर्म होगा, करेक्शन क्या, कि प्राइस नीचे आएगा पुल बैक लेने, तो पुल बैक में पैसा बनाओ, और तुम्हें लग रहा है कि पुल बैक हैपन नहीं हो पा रहा है और सिचुएशन ऐसी हो रही है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो एक छोटा लॉस लो, उसे एक्सेप्ट करो। तो 1-2 लोगों को मैंने देखा गैम्बलिंग करते हुए, उसमें वो लोग क्या कर रहे थे कि प्राइस उनके अगेंस्ट जा रहा था ना, तो वो पूरा अकाउंट ही डाल दिया उन्होंने डाउन में, ठीक है। तो वो तो प्रॉपर लॉस और रिस्क है। आप समझो, देखो मैं अपने अकाउंट का 10% रिस्क करूँगा करेक्शन ट्रेड में, और वो करेक्शन ट्रेड होती है 92% एक्यूरेट। तो जो चीज़ 92% एक्यूरेट है उस चीज़ में मैं अपना 10% अकाउंट जो है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे फेल होने के चांसेस कितने हैं, 8%, तो मैं वो चांस ले सकता हूँ। अब जब आपके चांसेस ही 50-50 हैं तो फिर आप ऑल इन क्यों करोगे, क्योंकि अगर ट्रेड समझो एक कैंडल और भी अगेंस्ट गया, यहाँ से ये थोड़ा ऊपर भी और गया, तो आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपका तो अकाउंट ज़ीरो हो चुका है, तो आप रिस्क लोगे कैसे, ये चीज़ है।
रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स इसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट हटा दो तो भी गैम्बलिंग है, स्ट्रैटेजी हटा दो तो भी गैम्बलिंग है, और लेवल्स ड्रॉ ना करो तो भी गैम्बलिंग है। सब कुछ साथ में चाहिए। तो एक दो लोगों को मैंने देखा लॉस करते हुए, तो इसलिए मैंने इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाई। मुझे भले 3 एंट्रीज़ मिली, हमने 3 एंट्रीज़ के ऊपर इतनी बड़ी वीडियो बना दी, और मैं ये सिखाना चाहता था कि जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं। हर एक ट्रेडिंग जो ट्रेड हम लेते हैं उसमें 3 से 4 रूल्स हम देख लेते हैं पहले कि सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। फिर वो ट्रेड जब ले रहे हैं हम, और जब ट्रेड में एंटर हो चुके हैं, और जब पीछे टाइमर चल रहा है, तब डिसीजन चेंज नहीं कर सकते आप। जब आपने ले लिया इतना डिसीजन, इतना रिस्क लूँगा, इतना लूँगा, इतना लॉस एक्सेप्ट करूँगा, इतना करूँगा, हो गया लॉस तो एक्सेप्ट कर लो। अगर 10,000 रुपये का अकाउंट है और 1,000 रुपये 2,000 रुपये लॉस हो गया तो उसे एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। विनिंग ट्रेड में पैसा डालो, लूजिंग ट्रेड में पैसा मत डालो। तुम सोचोगे कि भैया अगेंस्ट जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं है विनिंग है कि लूजिंग है, तो तब तक रिस्क मिनिमल रखो, उतना रखो जितना हर ट्रेड में खो सको। ठीक है, 100 रुपये का रिस्क होगा, 1 एंट्री 2 एंट्री 2 एंट्री, और अगर मैंने जैसा कहा है $1 पे ट्रेड मत करो, तो अच्छे कैपिटल का वेट करो, तब तक डेमो पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेमो और ये लाइव अकाउंट, इन दोनों में एक ही फ़र्क है। मेरे 3-4 महीने डेमो पे चले गए, पर मैंने लाइव अकाउंट से जितना सीखा उतना डेमो से नहीं सीखा। बस एक ही फ़र्क है इमोशंस का। हम डेमो पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉफिट्स करते हैं क्योंकि हमें उस पैसे की परवाह नहीं है, ना कुछ जाना है ना कुछ आना है। तो हम सोचते हैं करते रहो करते रहो, करते करते कुछ बड़ा भी बन जाता है। जब रियल आता है ना, तो रियल अकाउंट में जब पैसा ज़्यादा बनता है या लॉस होने लगता है, तो डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, लाइव चेंज हो जाते हैं। ऑल इन हो गया, रोक दिया, रिस्क बढ़ा दिया, बेमतलब की एंट्रीज ले ली। ठीक है, पेयर चेंज कर दिया, स्ट्रेटजी चेंज कर दी, रिस्क चेंज कर दिया। बस ये चीज़ है कि कुछ सेकंड्स के अंदर जो डिसीजंस तुम ले लेते हो, जो तुमने सोचे ही नहीं थे तुम लोगे पहले, प्लान के बाहर की चीज़ लॉस देती है, ये तो फिक्स है। तो प्लान की बाहर की चीज़ करोगे तो ऐसा होगा ही। आज हमने ज़्यादा प्रॉफिट किया नहीं, बट ये है कि हम मार्केट में टिके, तो वो चीज़ ही जो है वो हमारा गोल है। तो इतना सब करने के बाद भी अगर तुम अपनी जर्नी अकेले करते हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम्हें। इसलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो टेलीग्राम के ऊपर। उज्ज्वल वीआईपी के अंदर एक सेशन लो, एक सेशन पर्सनली लो, और बाकी सीख के खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से अकॉर्डिंगली तुम अपने जो ट्रेडिंग फॉर्म है उसको बिठा सकोगे। क्योंकि मुझे आज लगा एक ब्रेक लेते हैं, वीडियो के ऊपर ब्रेक नहीं बनाते हैं आज वीडियो, और मैं देखा मिस्टेक्स हो रही, तो तुम लोग पहले हो। ठीक है, मिस्टेक सॉल्व होना फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, तो बाकी आज के लिए इतना कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप सो तुम्हें इस वीडियो में से कुछ समझ आया होगा। बाइनरी बेसिस की प्लेलिस्ट देख लेना अगर तुम न्यू हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, वहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, वीडियोस सिर्फ सिखाने के लिए है ना। एग्जीक्यूशन टेलीग्राम पे होगा, जो भी तुम्हें ग्रो करना है उसमें। और अकेले ट्रेड मत करना, अकेले 99% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं, क्योंकि मिनट्स के लिए ट्रेड है, तुम्हारे डिसीजंस गलत होंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।